तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू एक्टिवा 4G का। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. तो सामने खड़ी है हमारी स्कूटी। सबसे पहले मैं आपको स्कूटी दिखा देता हूँ। सामने से स्कूटी कुछ ऐसी दिखती है। तो ये 2017 मॉडल है। इसमें आपको आगे की तरफ मिलता है हेलोजन बल्ब। इंडिकेटर्स भी आपको इसमें हेलोजन मिलते हैं। सॉकर आपको ये वाले मिलते हैं, एलॉय व्हील्स नहीं मिलते। और साइड से कुछ ऐसी लग रही है स्कूटी। इसमें आपको 10 इंचेस के टायर्स मिलते थे उस टाइम। और अब आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ। तो मीटर में ये चीज़ें दिखती है इसकी। और अभी के टाइम स्कूटी चल रखी है 48,485 किलोमीटर। तब आपको मिलवाता हूँ इसके ओनर से। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। कैसे हो? फर्स्ट क्लास भाई, आप बताओ। बस बढ़िया। यहाँ देखो बस भी जा रही है, तो बस को जाने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई ये बताओ, ये स्कूटी आपने कब खरीदी और कितने की खरीदी? भाई मैंने ये स्कूटी ली थी 2017 में, ली थी अगस्त में। अराउंड 57,000 के आसपास 57K की मिली थी मुझे ये। 57K की। और बाकी एक्सेसरीज वगैरह मैंने बाहर से करवाया था भाई। मेरे को कंपनी से बहुत महंगा पड़ रहा था, तो बाहर से एक्सेसरीज आपने नहीं ली थी? हाँ। सिर्फ स्कूटी आपको 57 की पड़ी। 57,000। उसमें इंश्योरेंस और वो सब कितना था? इंश्योरेंस अराउंड मेरे को पड़ा था 1800 के आसपास। नहीं मतलब कितने साल का मिला था? 1 साल का। एक ही साल का था? जैसे अब 5 साल का मिलता है, नहीं उस टाइम 1 साल का ही मिला था। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शंस देखे थे आपने या फिर सिर्फ यही लेनी थी? नहीं भाई, मैंने सिर्फ यही देखा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे घर में 2 एक्टिवा और है मेरे कजन्स के पास, जो अब हम अलग हो गए हैं। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारे पास 2 स्कूटी थी। फिर जब हम न्यूक्लियर फैमिली में जब हम शिफ्ट हो गए थे, तो मैंने फिर अपने लिए भी ले ली थी भाई, मुझे भी ज़रूरत थी बस। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं देखा आपने? नहीं भाई, मैंने कोई नहीं। एक्टिवा ही लेनी थी? बिल्कुल भाई, सीधा आप होंडा के शोरूम में गए और ये लेके आ गए? बिल्कुल। और भाई मेरे को टाइम भी याद है, मैं 7:15 बजे गया था भाई। मैंने उसको कॉल करा था, वहाँ के जो ओनर थे उनको कॉल करा था मैंने कि भाई बंद मत करना, मैं आऊँगा आपके पास। 7:15 बजे गया था भाई मैं, और 7 बजे बंद हो जाता वैसे। 7:15 बजे पहुँचा और 7:30 7:35 तक मैं लेके निकल भी गया था भाई। अच्छा, मतलब जल्दी में गए और लेके आ गए। ऐसा आपने कोई वो नहीं करा था कि कौन सी लेनी है, रिसर्च कुछ नहीं? मैं सब कुछ सोच कर गया था, यही कलर चाहिए, एक्टिवा होंडा सब कुछ सोच कर गया था मैं। तो उस टाइम कौन से मॉडल आते थे, मतलब कौन से वेरिएंट्स आते थे? उस टाइम एक ही आता था? उस टाइम नॉर्मल था, स्टैंडर्ड ही आता था बस। तो ये आपको माइलेज कितनी दे देती है भाई? अगर सर्विस के हिसाब से चले और अच्छी सर्विस मिलती रहे इसको टाइम तो 35-36 की एवरेज मिलती है अच्छी से। 35-36 सिटी के अंदर? सिटी के अंदर। और हाईवेज पे देखा है कभी? हाईवेज पे भाई मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करा है एक्चुअली। मैं इसको ऑटो स्टेशन लेकर ही नहीं गया आज तक। और अच्छा, 6 साल से ऊपर हो गए, मैं नॉर्मल ही चलता हूँ सिटी के अंदर ही। तो मतलब 35-36 तक देती है? ज़्यादा नहीं है माइलेज? नहीं, ठीक है, इतनी देती है। क्योंकि मेरा काम भी ऐसा भाई, जॉब मेरी ऐसी चलती है कि बार कभी ऑन ऑफ चलती रहती, तो अच्छा लगता है। फिर क्या काम करते हो आप? भाई सेल्समैन हूँ डाबर कंपनी में। अच्छा, तो इधर उधर मतलब स्कूटी से आपका फील्ड का काम है? फील्ड वर्क है मेरा पूरा। ओ, तो ठीक है आपके लिए इतनी माइलेज या कम लगती है? कम तो लगती है भाई, जितनी मर्जी दे दो कम है वो तो। 50 दे दो, 60 दे दो, वो भी कम है। तो आप बाइक पे क्यों नहीं गए, आप स्कूटी क्यों लिया आपने? भाई बाइक का मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि बाइक से थोड़ा रिस्क रहता है। बट हो सकता है आगे चल के मैं भी ले लूँ, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, आगे चल के क्या प्लान है? आगे चल के तो कुछ अच्छा ही प्लान है। मतलब बाइक लेनी है या स्कूटी लेनी है दूसरी? नहीं, स्कूटी तो नहीं लेनी इसके बाद। अच्छा, बाइक ही लोगे? बाइक ही है, या तो फिर बाइक, नहीं तो सीधा कार लेंगे अब तो। अच्छा, और इसके पॉजिटिव्स क्या क्या लगते हैं आपको? क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पसंद है? मेरे को भाई पूरा सब कुछ ही पसंद है इसका। मेरी जान है भाई ये। और भाई ने थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशंस भी करा रखी है। क्या क्या करा रखा है भाई, बताना डिटेल्स में। भाई मैंने एक तो इसमें अभी ये सीट कवर लगवाया नया, जो कि हर हफ्ते मोस्टली मैं चेंज करवा ही लेता हूँ, क्योंकि ये फटता रहता है हर टाइम, कुछ टाइम में। अच्छा। कोई ना कोई फाड़ जाता है। तो हाँ, गली में बच्चे फाड़ देते हैं, कभी कुत्ता फाड़ देता है, कभी कुछ होता है। इस बार मैंने थोड़ा नई लुक लेने के लिए ये वाला लगवा लिया, वरना मैं नॉर्मल लगवाता था ब्लैक जो आता है। अब की बार मैंने ये थोड़ा चेंज कराया, और मैं इसकी साइलेंसर प्लेट चेंज कराई है भाई। ये वाली प्लास्टिक वाली आती है भाई, इसकी प्लेट मैंने स्टील की लगवा दी। अच्छा, इसमें प्लास्टिक की आती है? हाँ। अब जो नई आ रही है उसमें स्टील की आती है, फिर आपने मतलब ऐसी लगा दी? नहीं भाई, ये प्लास्टिक में ही आती है। अच्छा। जो कंपनी से आती है, बाहर से ही मिलती है आपको ये स्टील की प्लेट। तो और क्या क्या करवा रखा है? भाई मैंने इसमें हॉर्न लगवा रखा है, ये वाला। बढ़िया है। कितने का पड़ा है आपको? भाई ये मुझे पड़ा था 450 रुपये का, फिटिंग के साथ? फिटिंग के साथ भाई। और इसके अलावा क्या करा रखा है? भाई इसकी LED लगवा रखी है मैंने, जो कि आती नहीं है।
हेलोजन हाँ। होती है इसमें। मैंने ये वाली लगवा रखी है भाई, जिसकी फिलहाल कम दिख रही है क्योंकि अभी दिन का टाइम है। और भाई इसके मैंने अलावा क्या करा रखा है? एक भाई मैंने इसमें लाइट और लगवा रखी है नीचे की साइड, ये यहाँ इसका बटन दे रखा है मैंने। अच्छा, ब्लू कलर की लाइट लगवा रखी है ओह। भाई मैंने, दोनों साइड है इसकी लाइट। इधर से भी दिखा देते हैं आपको, बढ़िया लग रही है। मैं भी सोच रहा था ये वाली लाइट लगाने की। कितने की पड़ी है भाई ये मुझे पड़ी थी 250 की फिटिंग के साथ? हाँ भाई फिटिंग के साथ, सही है, सस्ती है। कहाँ से लगवाई? भाई मैंने लगवाई थी अपने लाजपत नगर के वहीं से लगवाई थी। जो मेरा मतलब एक ही मैकेनिक से मैं सारा काम करवाता हूँ, तो उसी पे मैंने छोड़ रखा सारा काम ये, उसको देख के अच्छा। चला जाता हूँ कि भाई करता रहता हूँ अपने आप। तो 250 रुपये में अगर यही लगाना हो तो सिर्फ लग जाएगी? हाँ भाई लग जाएगा। तो नेगेटिव्स क्या क्या लगते हैं आपको इस स्कूटी में, वो बता दो। नेगेटिव तो भाई इसमें मुझे कुछ नहीं लगता है। और अगर एक तो है माइलेज है थोड़ी कम। माइलेज तो देखो चलता रहता है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, माइलेज काम के हिसाब से चलती है। अगर मैं नॉर्मल चलाओगे तो आपको ज़्यादा भी मिल जाएगी। हाँ भाई मिल जाएगी हाँ। ज़्यादा, 45 तक भी मिल जाएगी भाई अगर नॉर्मल के तो फिर माइलेज को हटा देते हैं और कुछ बताओ नेगेटिव जो आपको लगता है। नेगेटिव भाई मैं और नेगेटिव, हाँ इसका कलर भाई थोड़ा सा फेड हो जाता है। जो ये क्या कहते हैं इनको, जो भी कहते हैं डैशबोर्ड कह लो या जो भी कह लो, इनका कलर ऐसा ये हो जाता एक्टिवा में शुरू से ही वो है कंप्लेन। यहाँ तो आपने काला करा रखा है। है। ये भाई मैंने नया लगवाया है, वाइजर भी अच्छा। और ये मीटर तभी ये काला काला लग रहा है। हाँ भाई, नीचे दोनों देखो नए आपको लगवाए वाइट हैं। वाइट सा दिख रहा होगा। कितने के पड़े ये? भाई वाइजर मेरे को पड़ गया था 600 रुपये का पड़ा था, ओरिजिनल है ये। वैसे आता भाई अराउंड 900 के आसपास आता, बट मैंने बात करी थी मेरे एक दोस्त से, तो उसने मेरे को 600 तक ये दिलवा दिया था। और ये भाई होंडा का ओरिजिनल मीटर वॉल्यूम है, ओरिजिनल भाई मैंने कंपनी से लिया ये भी। ये मुझे पड़ा भाई 320 रुपये का बस। और सर्विस वगैरह कंपनी से ही कराते हो या बाहर से? नहीं भाई अब मैं बाहर से करवाता हूँ। स्टार्टिंग में जो 4 सर्विस मिलती हैं कंपनी से वो करवाई थी बस, उसके बाद मैंने वहाँ से नहीं करवाया भाई। कंपनी में कितने की पड़ती है और बाहर कितने की पड़ती है? भाई काम पे डिपेंड करता है। अब जब मैं नहीं, नॉर्मल सर्विस जिसमें कुछ normal भी नहीं होना, service- बस ऑयल चेंज जो नॉर्मल होता है। नॉर्मल सर्विस अगर कराने जाओ तो भाई मैं सिंथेटिक ऑयल डलवाता हूँ जैसे इसमें, तो वो पड़ता है अराउंड 350 का। हाँ। और गियर ऑयल जो होता है वो करीबन 4 महीने में एक बार चेंज होता है, हाँ। इतना यूज नहीं होता, वो 70 रुपीज़ का आता है। बाकी वॉशिंग वगैरह होती है और खैर कुछ नहीं है। बाकी फिल्टर विल्टर साफ हो जाते हैं, अगर लगता है तो चेंज होता, नहीं तो वो साफ होके लग जाता है। तो कॉस्ट कितनी पड़ जाती है कॉस्ट अराउंड बैठ जाती है 600-700 रुपये की बाहर से? हाँ भाई। और कंपनी से? कंपनी से भाई वो थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड कर देते हैं, वो सर्विस चार्ज भी बढ़ा देंगे, सब कुछ बढ़ा देते हैं। बाकी मेरे को 1000 रुपये के आसपास पड़ जाती है? हाँ उससे ऊपर ही जाता है भाई। अच्छा, हाँ। मैंने जब लास्ट सर्विस मैंने सोचा था एक्टिवा की सस्ती होगी कंपनी से, पर भाई, एक्टिवा ऐसा की नहीं भी है। बराबर ही है जुपिटर हाँ के। भाई बराबर है। मैंने जो लास्ट सर्विस कराई थी कंपनी से, जैसे 4 सर्विस मैंने बताया, जो 4th कराई थी मैंने, उसमें मेरा खर्चा आया था भाई 2200 रुपये का, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। फालतू का खर्चा हुआ था वो 2200, जो कि मेरा बाहर अगर मैं कराता तो ज़्यादा से ज़्यादा भी 1000-1100 में हो जाता वो। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आ गए तो करवा लिया था फिर। तो अगर अभी के टाइम किसी को कोई स्कूटी लेनी होगी इस बजट में, तो आप कौन सी सजेस्ट करोगे? भाई करोगे एक्टिवा या नहीं करोगे? और करोगे तो क्या क्या रीज़न होंगे करने के? भाई मैं एक्टिवा भी सजेस्ट करूंगा, बट अपनी अपनी चॉइस होती है। अब इसकी कॉस्ट भाई 85,000 के अराउंड आती है, जो बेस मॉडल है उसी की। हाँ, हाँ। अगर 125 पे जाओगे तो वो है करीब। और अभी भी उसमें अलॉय व्हील्स नहीं मिलते? नहीं भाई, इसमें वो अभी भी यही व्हील्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स वगैरह। हाँ लेकिन अगर आप एक्टिवा 125 के देखेंगे तो उसके अलॉय व्हील्स अच्छे मिलते हैं। हाँ। उसमें डिस्क ब्रेक भी आती है भाई। इसमें भी अगर आप राइट ब्रेक यूज करो तो वो भी हल्की डिस्क जैसी मान सकते हो इसको भी आप। हाँ, बारिश के मौसम में तो वो डिस्क बन जाती है। मौसम में इसलिए मैं इस ब्रेक को कभी यूज़ नहीं करता भाई, मैं हमेशा राइट ब्रेक यूज़ करता हूँ। कभी कभी जैसे अगर मुझे सिंगल हैंड पे ड्राइव करनी होती है तो मैं ब्रेक तो यूज़ ही नहीं करता, स्पीड ही कम रख करके चला लेता हूँ। मैंने सोचा था ये दिक्कत सिर्फ जुपिटर में आती है, पर नहीं एक्टिवा में भाई, भी ये है। सबके साथ रहता है भाई। जुपिटर की भी ऐसी होती है, जो राइट वाली ब्रेक है ना, वो बारिश के टाइम में एकदम डिस्क ब्रेक्स बन जाती है, फिर थोड़ी देर बाद जब गर्म हो जाती है स्कूटी तब नॉर्मल हो जाती है। तो बस यही था ओनरशिप रिव्यू एक्टिवा 4G का। अगर आपको भी अपनी स्कूटी या बाइक का ओनरशिप रिव्यू शेयर करना है तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आईडी दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे।